कभी कभी हम किसी इंसान को देखकर ये सोचते हैं कि इसने कितने लोगों का दिल दुखाया है, कितने लोगों के साथ गलत व्यवहार किया है, फिर भी इसकी लाइफ इतनी सही चल रही है, ठीक डायरेक्शन में चल रही है। और उसी समय हमारे मन में एक बात चल रही होती है कि क्या कर्मों की सही में कोई सजा होती है। आप अपने ही साथ देख लीजिए कि शायद आप सबके साथ अच्छा कर रहे हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो, और एक कोई दूसरा इंसान है जो हमेशा लोगों का दिल दुखा रहा है, या लोगों को तकलीफ दे रहा है, या आपको भी तकलीफ दे रहा है, आपको गलत बोल रहा है, बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ में सब कुछ सही है और आप इतना सही होके भी आप बिल्कुल दुख भोग रहे हैं या गलत हो रहा है आपके साथ। और अगर सजा होती भी है ना, तो कब होती है, इस बात का हमको पता होना चाहिए। या कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो बिना कर्मों की सजा भुगते ही चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सच मानिए, कर्मों की सजा मिलती है, लेकिन उसमें आवाज नहीं होती। वह इंसान के भीतर शुरू हो जाती है। जिस दिन इंसान अपने ही किए हुए कर्मों से भागने लग जाता ना है, जैसे वो जो भी कर्म उसने किए हैं उससे भागने लग जाता है, तब मान लीजिए कि उसकी सजा जो है वो शुरू हो चुकी है। ऐसे कई जगह आपने देखा होगा, ऐसे किस्से सुने होंगे कि जो बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं ना, उनके पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन परिवार में बहुत कम लोग होते हैं, और वो भी आपस में इस तरह से बिखरे हुए होते हैं कि उनसे बात करने वाला कोई नहीं होता है। कुछ लोगों के पास बहुत बड़ा घर होता है, लेकिन फिर भी वो अकेला महसूस करते हैं। ऐसा होता है। पूरे दिन भर तो वो मुस्कुराते हैं, लेकिन जब रात होते ही सोने जाते हैं ना, तो अपने तकिए को आंसुओं से गीला कर देते हैं। ऐसा भी होता है। और जो लोग बिल्कुल मतलब ये देख लो कि 4 लोग हैं और एक छोटी सी झोपड़ी या कुटिया में भी रह रहे हैं ना, वो चारों लोग, पांचों लोग जो भी है, साथ में खाना खाएंगे, साथ में हंसी मजाक करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा होता है ना इंसान के पास, उतना ही लोग बिखर जाते हैं, और जितना कम होता है ना, लोग उतने पास पास। ये चीजें आपने भी महसूस की होगी कि जब मोबाइल नहीं था तब लोग किस तरह से पास में बैठते थे, बातें करते थे, और आज सबके पास मोबाइल आ गया। भले ही लोग 4 लोग सामने बैठ भी जाए, लेकिन सब अपने फोन ही चलाते रहेंगे। आपस में बात करने का तो किसी को टाइम ही नहीं। अगर कोई किसी के घर भी जाता है ना, तो हाँ ठीक है कैसे, और उसके बाद अपना फोन में लग जाता है, वो भी अपने फोन में लग जाते हैं, खाया पिया कुछ किया और बस वो भला और उसका फोन भला। तो जब इंसान को उसके कर्मों की सजा मिलती है ना, तो वो खुद से दूसरों से झूठ बोल सकता है, लेकिन वो अपने जमीर से झूठ नहीं बोल सकता। जमीर की जो अदालत है, उसमें हर रात सुनवाई होती है। एक आपको बहुत ही भावुक कर देने वाली बात बोलती हूँ कि किसी गरीब का हक छीनना, किसी गरीब का पैसा मारना कि उसको बहुत ज्यादा जरूरत है, और आपने अन्यायपूर्ण, मतलब बोलते हैं ना कि मजबूरी में अगर आपने उसका हक मार लिया है, और उसके दिल से जो आह निकलेगी ना, वो आह आपको ले डूबेगी। आप भले कितना हासिल है, उसके पैसे लेके या उसकी जमीन जायदाद जो भी लेके, या उसका मजबूरी का मारा गया जो उसका पैसा है या जो भी चीज है उसकी, वो लेके आप आज खुश रह सकते हो। आज आप उस पैसों से गाड़ी खरीद लो, बंगला खरीद लो, अपने बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड कर दो आप। लेकिन जो आने वाला समय होगा ना, उसमें आपको आपके इन कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा कि आपने किसी के साथ क्या किया है, क्योंकि सब कुछ माफ कर देगा वो गरीब इंसान भी, एक बार आपको माफ कर देगा, लेकिन उस वक्त निकली गई उसकी आह और आपके जो कर्म है ना, वो आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि कर्म लौटकर आता ही है। और अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है ना, तो उससे बदला लेने के लिए अपनी जिंदगी को मत जलाइए, अपने आप को अंदर से मत जलाइए। बहुत जने होते हैं कि नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा, और वो रात दिन बदला लेने की बातों पे ना जलता रहता है अंदर से कि ऐसा क्या करूं कि उसको तकलीफ हो। अगर उसने आपका गलत किया है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, या तो 2 बातें हो सकती है। या तो आप अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, हो सकता है किसी टाइम पर आपने उसके साथ गलत किया हो, तो आज आपके पास वापस लौट के आया हो, और हो सकता है उसने अगर गलत किया ना, तो ये बात आप सोच लीजिए कि आपको बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है। मत अपने आप को जलाइए। जो भी कुछ किया है आपके साथ, सब प्रभु के चरणों में सौंप दीजिए। प्रभु के चरणों में सौंपने से ये होगा कि आपका बदला जो है वो भगवान लेगा, उसके कर्मों की सजा उसे मिलेगी बिना आवाज के। क्योंकि हो सकता है आज आपको वो न्याय की जो आवाज होती है ना, वो सुनाई ना दे, मतलब न्याय शुरू हो चुका है आपके साथ, जो अन्याय हुआ था ना, उसका न्याय उसी वक्त शुरू होने लग जाता है। हो सकता है आपको दिखाई ना दे, लेकिन समय आने पर आपको जरूर पता चल जाए, क्योंकि समय बहुत शांत रहकर अपना हिसाब पूरा करता है। और एक बात मैं और कहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये लगा है ना कि शायद आपने किसी के साथ गलत किया है, कोई छोटी मोटी गलती, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम रिश्तेदार परिवार वालों के साथ गलत करते हैं। हम कितनी बार हमारे घर में जो काम करने वाले आते हैं ना, हम उसके साथ भी गलत व्यवहार कर देते हैं। हम हमारे कपड़े जो प्रेस करता है, जो धोबी जो होते हैं प्रेस करने वाला, या हमारे घर में जो साफ सफाई वाली आती है, या हम जिससे सब्जी लेते हैं, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि यार वो हमारे से गरीब है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं और अपने आप को बहुत एटीट्यूड में रखते हैं। हम नॉर्मल दिल के बंदे हैं, ठाकुर जी को सिर पर विराजमान रखते हैं, दिल में विराजमान रखते हैं, तो हम ऐसा काम नहीं करते। हम सबको पूजनीय रखते हैं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गली में साफ सफाई करने वाले, घर में साफ सफाई करने वाले, उनको जब कुछ मांगने वाले, दरवाजे पे कुछ अगर आपसे मांगने वाला आ गया, उसको बोलते हट, चला जाए ऐसे, चली जाए ऐसे, आते हैं बच्चे भी आते हैं, तो उनको हम एक दुत्कार दे देते हैं। देखो, अगर आपकी इच्छा है तो आप उनको कुछ दीजिए। 2 रोटी अगर आपको पड़ी, उसमें वो खुश हो जाएंगे। उनको कोई पकवान बना के हम देते नहीं है। कुछ आपके पास कपड़े हैं तो आप उनको प्रोवाइड कर दीजिए, उनको बहुत जरूरत है। आप क्या करेंगे, ऐसे ही फेंकेंगे? अगर आपके जो यूजलेस कपड़े हैं, अगर आपके पास कोई यूजलेस चीज है अगर आपकी, तो मन के अंदर थोड़ी सी दया रखिए, क्योंकि ये भी एक कर्म होते हैं, और इन कर्मों का भी हिसाब होता है। जाने अनजाने में हम घर में काम करती हैं, हम कभी हमारे बड़ों का अपमान कर देते हैं, कभी काम वाली का अपमान कर देते हैं, कभी किसी का अपमान कर देते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि बड़ी बड़ी लड़ाइयों में चलो हम ना झुके कि भाई हमारे कोई बहुत बड़े परिवार में जमीन जायदाद की लड़ाई चल रही है, जिसके मामले कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, वो बातें कर लेंगे। छोटी छोटी चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको किसी गरीब का दिल नहीं दुखाना है। जो बेचारा पहले से मजबूर है, तो एक तो उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना है, और एक उसका दिल नहीं दुखाना है। और अगर उसके बच्चे वगैरह है तो आप कुछ चीजें आप प्रोवाइड कर सकती है। अगर आपके पास है तो आप कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो बस ये है
अगर आपने किया है अगर, तो मन ही मन अगर आप उनसे माफी मांग लेते हैं कि फेस टू फेस अगर आप माफी मांग लेते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं थोड़ी हिचकिचाऊंगी, माफी नहीं मांग पाऊंगी, तो कोई बात नहीं, आप प्रभु के सामने खड़े हो जाइए कि भगवान मैंने इसके साथ जो भी गलत किया है ना, या उसके साथ जो कभी गलत वे में बात की है, तो उसके लिए आप माफी भगवान के चरणों में रख दीजिए कि मैं आपके चरणों के द्वारा उनसे माफी मांगती हूँ। और फिर आगे से कोई भी गलत व्यवहार उनके साथ मत कीजिए। चेहरे पे स्माइल रखिए। 2 दिन की 4 दिन की जिंदगी है, सबको यहाँ नहीं रहना है हमेशा के लिए, सबके पास समय सीमित है। अगर मैं 50 साल जीऊंगी तो मेरे पास 50 साल का समय सीमित है। इसके आगे एक सांस भी आपको करोड़ों रुपए अरबों खरबों रुपए पूरी दुनिया की जायदाद भी अगर अपन भगवान के सामने रख देंगे ना, तो भी एक सांस भी हमें नहीं मिलेगी। अंत में हमें जाना ही है, और ना पैसा ना रुपया ना दौलत कुछ भी हम साथ नहीं लेके जाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म और मुंह से लिया हुआ भगवान का नाम है वही साथ लेकर जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश रखिए कि आप किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, किसी के साथ गलत वाणी ना बोलें। लेकिन अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो उस पर भी चुप मत रहिए, क्योंकि अन्याय करने से ज्यादा बड़ा गुनाह है अन्याय सहना। तो ये भी बात मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है आप माफी मांगी जाओ, नहीं, ऐसा भी नहीं है। दोनों तरफ की बात है, ना अन्याय करना है ना अन्याय सहना है। कर्मों की सबसे बड़ी सजा पैसा नहीं है, सबसे बड़ी सजा है अशांत मन। अगर हम किसी के साथ गलत कर लेंगे ना, तो फिर हम देखो वो बातें हमारे दिमाग में घूमती रहेंगी, अगर हम सही इंसान है तो। और मैं ये कहती हूँ आज के टाइम में, आज के कलयुग में देखो, पैसा तो सबसे बड़ी चीज है ही है, उसके अलावा तो कुछ रह नहीं गया। पैसा तो है, लेकिन एक चैन की जो नींद हम सोते हैं ना, वो भी एक बहुत बड़ी दौलत है। साफ मन से इस पूरा दिन हम जब निकालते हैं ना, और लास्ट में जब सोते समय हम प्रभु को कहते हैं ना कि आज तो मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, सबसे अच्छे से बात की, तो या दुखाया हो तो आप उसी वक्त माफी मांग लो भगवान से, तो देखना आपकी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाएंगे। आपने जो पुराने कर्म है ना वो कटते जाएंगे। आप जब माफी मांगते जाओगे और भगवान को हर चीज के लिए धन्यवाद बोलते जाओगे ना, कि दूसरों के पास तो चलो कार है, आपके पास 2 व्हीलर है, उनके पास 4 व्हीलर है, लेकिन आप 2 व्हीलर के लिए भी थैंक यू बोलो भगवान को, और किसी के साथ गलत ना करो, तो आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप कभी भी ये मत सोचना कि कर्मों की सजा नहीं मिलती। कर्मों की सजा तेजी से नहीं मिलती, लेकिन मिलती जरूर है, उसी वक्त नहीं मिलती लेकिन मिलती जरूर है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि हम किसी के साथ अगर गलत कर रहे हैं ना तो कुछ नहीं होगा, और भुगत लेंगे जब भुगतना होगा, जब समय आएगी जब हम भुगत लेगा। भाई नहीं भुगत पाओगे, या मेरी बहन नहीं भुगत पाओगे। कर्मों की सजा खून के आंसू रुलाती है, इसलिए अच्छे कर्म करो। और अगर आप इस बात से एग्री हो कि कर्मों की सजा मिलती है तो नीचे एग्री और थंबनेल का साइन दे देना। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय, राधे राधे।